हसन की वफादारी। बादशाह अकबर के राज्य में एक घुड़सवार सिपाही था जिसका नाम अयान था। उसके पास एक खूबसूरत और ताकतवर घोड़ा था जिसका नाम हसन था। हसन न सिर्फ तेज दौड़ता था बल्कि बहुत समझदार और वफादार भी था। एक दिन का वाकया। अयान को राजा के संदेश को दूसरे किले तक पहुंचाने का आदेश मिला। रास्ता लंबा और खतरों से भरा था, लेकिन अयान को हसन पर पूरा भरोसा था। जब वे घने जंगल से गुजर रहे थे तभी कुछ लुटेरों ने उन पर हमला कर दिया। अयान के पास तलवार थी, लेकिन लुटेरों की संख्या ज्यादा थी। अयान को लगा कि अब बचना मुश्किल है। तभी हसन ने जोर से हिनहिनाकर अयान को इशारा किया। अयान तुरंत हसन की पीठ पर चढ़ गया और हसन बिजली की तरह दौड़ पड़ा। लुटेरों ने पीछा किया, लेकिन हसन की तेज रफ्तार के आगे वे टिक नहीं सके। हसन ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरा, नदियों को पार किया और आखिरकार अयान को सुरक्षित किले तक पहुंचा दिया। पुरस्कार और सम्मान। जब अयान ने राजा तक संदेश पहुंचाया तो राजा को हसन की बहादुरी की कहानी सुनकर बहुत गर्व हुआ। उन्होंने हसन को खास इनाम दिया और उसके लिए राजमहल में खास देखभाल की व्यवस्था करवाई। अयान ने हसन को प्यार से गले लगाया और कहा, तुम सिर्फ एक घोड़ा नहीं बल्कि मेरी जान बचाने वाले सच्चे साथी हो। सीख। वफादारी और बहादुरी सच्चे साथी की पहचान होती है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। हसन की आखिरी दौड़। राजस्थान के रेगिस्तान का एक शानदार घोड़ा था जो अपने मालिक इमरान के लिए किसी अनमोल खजाने से कम नहीं था। हसन तेज, समझदार और वफादार था। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि लोग उसे आंधी का घोड़ा कहते थे। एक दिन का वाकया। इमरान अपने घोड़े हसन के साथ काफिले के साथ सफर कर रहा था। वे एक व्यापारिक यात्रा पर निकले थे और उनके पास सोने चांदी से भरी हुई पेटियां थीं। रास्ते में एक खतरनाक इलाका पड़ा जहां डाकू अक्सर हमला करते थे। अचानक दूर से धूल के गुबार उठते दिखे। इमरान समझ गया कि डाकू उनका पीछा कर रहे हैं। काफिले में बाकी घोड़े उतने तेज नहीं थे कि डाकुओं से बच पाते। इमरान के पास एक ही रास्ता था, उसे राजा तक जाकर मदद मांगनी थी। इमरान ने हसन की पीठ थपथपाई और कहा, हसन, ये तुम्हारी सबसे बड़ी दौड़ होगी, हमें राजा तक पहुंचना होगा। हसन जोर से हिनहिनाया और पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। वह तपते रेगिस्तान में इतनी तेज भागा कि डाकू उसे पकड़ने में नाकाम रहे। रेत के ऊंचे नीचे टीले भी उसकी रफ्तार को रोक नहीं सके। आखिरकार वह महल पहुंचा और इमरान ने राजा को सब कुछ बताया। राजा ने तुरंत अपनी सेना भेजी और काफिले को लूटने से पहले ही डाकुओं को घेरकर पकड़ लिया गया। एक सच्चे साथी का इनाम। इमरान ने हसन को गले लगाया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम सिर्फ मेरा घोड़ा नहीं बल्कि मेरी जान बचाने वाले सच्चे साथी हो। राजा ने हसन को शाही घोड़े की उपाधि दी और उसके रहने के लिए एक खास अस्तबल बनवाया। सच्ची दोस्ती और वफादारी किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। हसन की वफादारी। यह कहानी एक घोड़े हसन की है जो न केवल तेज था बल्कि अपने मालिक के प्रति बेहद वफादार भी था। उसका मालिक सलमान एक व्यापारी था जो दूर दराज के इलाकों में अपना सामान बेचने जाया करता था। हसन हमेशा उसके साथ रहता और सफर में उसकी हिफाजत करता। एक दिन सलमान अपने ऊंटों और घोड़ों के काफिले के साथ एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। रास्ता लंबा था, तक पहुंचना होगा। हसन समझ गया कि यह वक्त तेजी से भागने का है। वह अपने मजबूत पैरों से जमीन पर जोरदार प्रहार करते हुए आंधी की तरह दौड़ पड़ा। लुटेरों ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन हसन की रफ्तार इतनी तेज थी कि वे बहुत पीछे छूट गए। हसन ने कई मीलों का सफर बिना रुके तय किया और आखिरकार सलमान को राजा के किले तक पहुंचा दिया। राजा ने तुरंत अपनी सेना भेजी और लुटेरों को पकड़ लिया। काफिला बच गया और गांव वालों का सारा सामान सुरक्षित रहा। इनाम और सम्मान। राजा ने हसन की बहादुरी देखकर उसे शाही अस्तबल में रखने का आदेश दिया, लेकिन सलमान ने कहा, हसन मेरा साथी है, मैं इसे कभी खुद से दूर नहीं कर सकता। राजा ने हसन को राज्य का सबसे तेज घोड़ा घोषित किया और उसे एक सुंदर रत्नों जरा काठी पहनाई। सीख। वफादारी और समझदारी एक सच्चे साथी की पहचान होती है, चाहे वह इंसान हो या जानवर। हसन की आखिरी मदद। हसन एक काले रंग का घोड़ा अपने मालिक फारूक के लिए किसी साथी से कम नहीं था। फारूक एक युवा व्यापारी था जो अपने व्यापार के लिए दूर दराज के इलाकों में जाया करता था। हसन हमेशा उसके साथ रहता था और दोनों का एक गहरा संबंध था।
एक दिन का वाकया। एक दिन फारूक और हसन अपने काफिले के साथ एक पहाड़ी रास्ते से यात्रा कर रहे थे। यह रास्ता खतरनाक था और तेज हवाओं के कारण यहाँ अक्सर हसन की बहादुरी। ये घटना राजस्थान के एक छोटे से गांव की है। अल्ताफ नाम का एक घुड़सवार किसान था जिसके पास एक शानदार घोड़ा था जिसका नाम हसन था। हसन काले रंग का खूबसूरत और तेज दौड़ने वाला घोड़ा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत उसकी समझदारी और वफादारी थी। एक दिन का वाकया। अल्ताफ रोज की तरह अपने घोड़े हसन के साथ शहर से सामान लेकर गांव लौट रहा था। रास्ते में उसे जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। उस दिन शाम ढल चुकी थी और चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई और कुछ डाकू निकलकर सामने आ गए। डाकुओं ने अल्ताफ को घेर लिया और उसका सामान छीनने की कोशिश की। अल्ताफ घबरा गया, लेकिन हसन समझ गया कि उसके मालिक पर खतरा है। जैसे ही एक डाकू आगे बढ़ा, हसन ने जोर से हिनहिनाकर चेतावनी दी। जब डाकू नहीं रुके, तो हसन ने अपनी मजबूत टांगों से जोरदार प्रहार किया, जिससे एक डाकू जमीन पर गिर पड़ा। अल्ताफ ने तुरंत हसन की लगाम थामी और हसन भागो की आवाज लगाई। हसन बिजली की तरह दौड़ पड़ा। डाकू उनका पीछा करने लगे, लेकिन हसन की रफ्तार इतनी तेज थी कि वे बहुत पीछे छूट गए। कुछ ही देर में अल्ताफ और हसन गांव पहुंच गए और गांव वालों को सब कुछ बताया। गांव वालों ने हसन की बहादुरी की सराहना की। अगले दिन गांव के सरपंच ने हसन की बहादुरी के लिए उसे खूब दुलार किया और अल्ताफ को सम्मानित किया। अल्ताफ ने हसन को प्यार से गले लगाया और कहा, तुम सिर्फ मेरा घोड़ा नहीं, बल्कि मेरे सबसे बड़े रक्षक और दोस्त हो। सीख: वफादारी और बहादुरी किसी भी दोस्ती को अमर बना देती है, चाहे वह इंसान की हो या जानवर। इमरान की कहानी संघर्ष से सफलता तक। यह कहानी इमरान नाम के एक लड़के की है जो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ और अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर एक बड़ा आदमी बना। उसकी जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर इंसान के अंदर मेहनत, लगन और सच्चाई हो तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। इमरान का बचपन, एक संघर्ष भरी शुरुआत। इमरान एक गरीब किसान परिवार में पैदा हुआ था। उसके पिता गांव में खेती करते थे, लेकिन जमीन बहुत कम थी और परिवार का गुजारा मुश्किल से होता था। इमरान के घर में 5 भाई बहन थे और गरीबी के कारण कई बार उन्हें भूख, तो उसे खुद ही मेहनत करनी होगी। इमरान की मेहनत और संघर्ष। इमरान ने गांव के एक चाय के ढाबे पर काम करना शुरू किया। सुबह स्कूल जाता और शाम को ढाबे पर बर्तन धोता। लोग उसकी मेहनत देखकर हैरान होते थे। एक दिन स्कूल के टीचर ने उसे देर रात ढाबे पर काम करते देखा। उन्होंने पूछा, इमरान इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? इमरान ने जवाब दिया, सर, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहता, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। टीचर उसकी लगन से बहुत प्रभावित हुए। के लिए पैसे कहां से आएंगे? इमरान ने एक स्कॉलरशिप के बारे में सुना और इसके लिए कड़ी मेहनत से तैयारी की। जब परीक्षा का परिणाम आया तो वह पूरे जिले में पहला आया और उसे एक बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिल गई। अब उसकी जिंदगी बदलने लगी थी, लेकिन संघर्ष अभी भी बाकी था। एशडोर, शहर की जिंदगी और नई चुनौतियां। इमरान जब शहर पहुंचा तो उसे लगा कि गांव की जिंदगी और शहर की जिंदगी में बहुत फर्क है। यहाँ के लोग अलग थे, यहाँ की भाषा अलग थी और यहाँ रहने के लिए बहुत पैसे चाहिए थे। उसने अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए पार्ट टाइम नौकरी करनी शुरू कर दी। वह दिन में पढ़ाई करता और रात में एक होटल में सफाई करता। कभी कभी बहुत थक जाता, लेकिन अपने सपने को याद कर फिर से उठ खड़ा होता। सफलता की राह पर इमरान। कई सालों की मेहनत के बाद इमरान ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली। जब वह अपनी डिग्री लेकर घर लौटा तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। अब उसकी अगली चुनौती थी एक अच्छी नौकरी पाना। उसने कई कंपनियां दिखाई तो उसे तुरंत नौकरी मिल गई। इमरान की सफलता और गांव की मदद। इमरान ने कुछ ही सालों में बहुत नाम कमा लिया। उसने एक बड़ी कंपनी में ऊंचा पद हासिल किया और अच्छा पैसा कमाने लगा। लेकिन उसने अपना गांव और अपनी जड़ें नहीं भूली। उसने गांव में एक स्कूल और एक हॉस्पिटल बनवाया ताकि कोई और बच्चा उसकी तरह गरीबी के कारण पढ़ाई न छोड़े। कहानी से सीख। इमरान की कहानी हमें सिखाती है कि अगर इंसान में मेहनत, लगन और सच्चाई हो तो वह किसी भी हालात से निकल सकता है। गरीबी और मुश्किलें हमारी काबिलियत को नहीं रोक सकती जब तक हम खुद हार न मान लें। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं
जो उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखते हैं। इमरान की कहानी हौसले की उड़ान। परिचय। यह कहानी इमरान नाम के एक लड़के की है जो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ और अपनी मेहनत और संघर्ष से एक बड़ा आदमी बना। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर इंसान में सच्ची लगन और मेहनत करने का जज्बा हो तो वह अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। इमरान का बचपन, मुश्किलों भरा सफर। इमरान एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। उसके पिता एक दर्जी थे और दिन रात मेहनत करके घर चलाते थे। मां घर पर कढ़ाई बुनाई का काम करती थी, लेकिन फिर भी घर की स्थिति बहुत खराब थी। इमरान को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन उसके पास किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं थे। वह अपने दोस्तों की पुरानी किताबें लेकर पढ़ता था और स्कूल में हमेशा सबसे आगे रहता था। एक दिन स्कूल के टीचर ने इमरान से पूछा, बेटा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? इमरान ने आत्मविश्वास से कहा, मैं एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूं। कक्षा के कई बच्चे हंसने लगे, क्योंकि एक गरीब दर्जी का बेटा बिजनेसमैन कैसे बन सकता था? लेकिन इमरान ने उनकी हंसी को अपनी ताकत बना लिया। संघर्ष की शुरुआत। इमरान जब 10वीं कक्षा में था, तब उसके पिता बीमार पड़ गए और काम करने की हालत में नहीं रहे। अब घर की जिम्मेदारी इमरान पर आ गई। उसने पढ़ाई के साथ साथ एक चाय की दुकान पर काम करना शुरू किया। सुबह स्कूल जाता, दोपहर में दुकान पर काम करता और रात को पढ़ाई करता। यह सिलसिला कई महीनों तक चला। एक दिन इमरान ने अपने पिता से कहा, अब मैं दुकान पर काम करने के बजाय खुद का एक छोटा बिजनेस शुरू करना चाहता हूं। पिता ने कहा, बेटा, हमारे पास पैसे नहीं हैं, बिजनेस कैसे करोगे? इमरान ने सोचा और अपने कुछ दोस्तों से मदद लेकर 5 का उधार लिया। उसने अपने गांव में एक छोटी सी किताबों की दुकान खोली, जहां वह पुराने अखबार और स्टेशनरी बेचने लगा। हैथ रीड। इमरान की मेहनत रंग लाने लगी। धीरे धीरे इमरान की दुकान चलने लगी। वह स्कूल के बाद दुकान पर बैठता और ग्राहकों को ईमानदारी से सामान बेचता। कुछ महीनों बाद उसने अपनी दुकान में और सामान जोड़ना शुरू किया, पेन, कॉपी, स्कूल बैग और गिफ्ट आइटम्स। अब उसकी दुकान गांव की सबसे लोकप्रिय दुकान बन गई थी। लेकिन इमरान का सपना यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने इंटरनेट पर बिजनेस से जुड़े नए आइडियाज पढ़े और फैसला किया कि वह अपना बिजनेस और बड़ा करेगा। बड़े सपने। इमरान ने गांव के पास के शहर में जाकर थोक में स्टेशनरी का सामान खरीदना शुरू कर दिया और उसे गांव के अलग अलग इलाकों में बेचना शुरू किया। एक दिन उसने सुना कि ऑनलाइन बिजनेस करने से भी अच्छी कमाई हो सकती है। उसने एक सेकंड हैंड लैपटॉप खरीदा और सोशल मीडिया पर अपनी दुकान का प्रमोशन शुरू किया। अब लोग ऑनलाइन भी उससे सामान खरीदने लगे। धीरे धीरे उसने गांव के बाहर भी अपने बिजनेस को बढ़ा लिया। इमरान की सफलता की कहानी। कई सालों की मेहनत के बाद इमरान का बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि उसने अपने गांव और आसपास के इलाकों में 5 नई दुकानों की चेन खोल दी। अब वही लोग जो कभी उसकी मेहनत पर हंसते थे, उसकी तारीफ कर रहे थे। इमरान ने गांव के गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल भी खोला, ताकि कोई और बच्चा सिर्फ पैसों की कमी की वजह से अपने सपनों से समझौता न करे। कहानी से सीख। इमरान की कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके पास मेहनत और लगन हो तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। अगर इरादे मजबूत हो तो गरीबी भी आपकी राह में रुकावट नहीं बन सकती। इमरान की कहानी। समय लगभग विभिन्न। इमरान एक छोटे से गांव में रहता था। वह एक ईमानदार, मेहनती और सपनों से भरा हुआ लड़का था। उसकी मां एक दर्जन थी और पिता खेतों में काम करते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन इमरान का सपना था कि वह बड़ा होकर अपने गांव और परिवार के लिए कुछ बड़ा करे। संघर्ष की शुरुआत। इमरान पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन पैसों की कमी के कारण उसे अक्सर किताबें उधार लेनी पड़ती थीं। स्कूल जाने के लिए वह कई किलोमीटर पैदल चलता था, लेकिन कभी शिकायत नहीं करता था। उसके दोस्तों के पास नए कपड़े और अच्छे जूते होते, जबकि इमरान के पास सिर्फ एक जोड़ी पुराने जूते थे। एक दिन स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे न होने के कारण उसे स्कूल से निकाल दिया गया। यह उसके जीवन का सबसे दुखद दिन था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए, कभी अखबार बेचना तो कभी किराने की दुकान पर काम करना। एक नया मोड़। इमरान की मेहनत रंग लाने लगी। उसने रात को पढ़ाई जारी रखी और सुबह काम करता रहा। गांव के एक बुजुर्ग शिक्षक को उसकी लगन देखकर बहुत अच्छा लगा।
उन्होंने इमरान की मदद करने का फैसला किया और उसे मुफ्त में पढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इमरान ने पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और एक स्कॉलरशिप हासिल कर ली। अब वह एक अच्छे कॉलेज में पढ़ सकता था। सफलता की ओर कॉलेज में भी इमरान ने खूब मेहनत की। वह पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करता रहा। 4 साल बाद उसने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। अब इमरान को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। वह अपने माता पिता को शहर ले गया और उनके लिए एक अच्छा घर खरीदा। उसके गांव के लोग भी उसकी सफलता से बहुत खुश हुए। समाज के लिए योगदान। इमरान ने अपने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला ताकि कोई भी बच्चा पैसों की कमी के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। उसने दिखा दिया कि अगर सच्ची मेहनत और लगन हो तो कोई भी व्यक्ति अपने सपने पूरे कर सकता है। इमरान की कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, मेहनत और ईमानदारी से हर बाधा को पार किया जा सकता है। अपने सपनों को साकार करने के लिए धैर्य और संघर्ष की जरूरत होती है। अगर ठान लो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं।